हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम फिर नए एक वीडियो के साथ लेके आए हैं अकाउंट जो 12th क्लास का है और पार्टनरशिप में एक चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब किसी साझेदार की मृत्यु। तो साझेदार की मृत्यु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग का मृत्यु होते देखे हैं, समाज में कोई ना कोई मरता ही रहता है बराबर। कोई पैदा लेता है, कोई मरता है, यही तो जिंदगी का दस्तूर है। तो अगर कोई बिजनेसमैन, कोई साझेदार अगर फर्म में है और आपके साथ काम करता है और वो मर गया है तो उनको भी कुछ राइट्स है। उसने आपकी फर्म में कैपिटल लगाया है, आपकी फर्म में समय दिया है, उनको प्रॉफिट में शेयर चाहिए नहीं। तो आज हम लोग पूरी बहस करेंगे इस पर। प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस दोनों में क्या अंतर है इस पर बात करेंगे। सस्पेंस भी लिखे होइएगा। तो पहले आपको अपने रूटीन के मुताबिक क्वेश्चन छोड़ते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक ना। बताना ये है कि साझेदारी अधिनियम यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यह प्रावधान है कि मरने वाले साझेदार को, जो साझेदार मर गए हैं, उनका जो फर्म में पैसा ड्यूज रह जाता है बाकी, उनको कैपिटल पे यानी जो बैलेंस होता है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि 6% है। 6% की दर से उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। यह किस धारा के अंतर्गत है, यानी कम साझेदारी अधिनियम का कौन सा एक्ट है जो कहता है कि 6% उनको ब्याज मिलना चाहिए। चलिए तो हम पढ़ाते हैं। इससे पहले इसका भी हम आंसर देंगे बाद में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक कर सब्सक्राइब करेंगे तो काम आगे चलेगा और इसका हम जो आंसर है कुछ देर बाद बताएंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जो पार्टनर मरता है, उन मरने वाले साझेदार को पार्टनर्स कैपिटल खोलने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। और जो डेथ करते हैं वो अगर एडमिशन बना है, रिटायरमेंट बना है, तो उनको अगर ठीक से बना है तो प्रॉब्लम नाम मात्र का होगा, नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आइए हम देखते हैं किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। तो जब डेथ में पार्टनर्स कैपिटल बनाइएगा, नहीं आप लोग को लग रहा होगा सर कहीं भूल न जाए उसका सेक्शन कौन सा है। चलिए हम बता देते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932 का धारा 37 यानी 37 कहता है कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उनको 6% से कैपिटल पे इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट कैपिटल है उन पर उनको ब्याज दिया जाएगा। और मरने वाला तो खुद पैसा लेके आता नहीं, तो कौन लेता है पैसा? उसका एक्सिक्यूटर लेगा यानी उत्तराधिकारी लेगा। चलिए तो ये समझ गए कौन सा सेक्शन है, 37 और कितना परसेंट है? 6%। चलिए आइए तो हम आज देखते हैं डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये कैसे बनाएंगे। इसको कभी कभी और डेथ पार्टनर की जगह पे डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी कहेंगे। ठीक वैसा ही बनाइएगा जैसे तमाम लेजर खुलता है, पहले लेजर बनाते हैं, इसी तरह से बनेगा इस फॉर्म में। या डीआर होता है, उधर सीआर होता है, डीआर होगा ना। इधर क्या लिखते हैं? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर, फिर यहाँ पे लिखेगा अमाउंट, RS, यहाँ पे बाय और यहाँ पे। तो सीआर में क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट होता है। याद रखना चाहिए हम लोग कौन अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में बंदा को जो जो फायदा होगा ना वो इधर लिखिएगा, और जो जो नुकसान का आइटम है उसको इधर लिखिएगा। नहीं, जो जो उनको मिला उसको इधर लिखाएगा, बाय में लिखेगा। जैसे पहले लिखिएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ये बीडी में क्या होता है? प्रीवियस ईयर का अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिया होता है। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर जो बैलेंस है कैपिटल का, जो बैलेंस शीट में दिया होगा वो पहले लिखेंगे। फिर लिखिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। ये कैसे निकलता है हम बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इसकी बारीकियां भी आपको बताएंगे, है ना। बाय में लिखिए बाय सैलरी या कमीशन, अगर ऐसा मिलता है तो उनको लिखिएगा ब्रोकरेज, ठीक ना। फिर इसके बाद देखते हैं बाय शेयरिंग गुडविल लिखते हैं, तो कंटिन्यू पार्टनर का, कंटिन्यू पार्टनर्स नेम, PATY पार्टनर्स नेम, किसके लिए भैया? गुडविल के लिए, ठीक है, गुडविल के लिए लिखिएगा। फिर लिखिए यहाँ पे बाय में, बाय शेयरिंग डिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर डिवैल्यूएशन में किसी प्रकार का प्रॉफिट होगा तो उसको क्या दीजिएगा? शेयर दीजिएगा। बाय शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस,
यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दो तरह के होते हैं, एक वैसा प्रॉफिट जो पहले हो चुका होता है प्रीवियस ईयर में, और एक मरते समय होता है। तो जो पीछे वाले वर्ष के लिए हो उसको प्रॉफिट या लॉस देंगे, और करेंट ईयर के लिए लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस मरने तक, बाय शेयरिंग जनरल रिजर्व, बाय शेयरिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कोई अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रह गया है उसमें उनको शेयर देंगे। एक और होता है बाय शेयरिंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में स्टैंडर्ड वैल्यू काट के जितना बचेगा ना उस सारे में उसका हिस्सा जो इधर हम लोग दे देंगे। तो इसमें देखना क्या है और समझना क्या चाहिए कि मैंने पहले ही बताया कि जो उनको मिलता है, जैसे इधर लिखे ना शेयरिंग प्रॉफिट, इधर लिखो शेयरिंग लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वगैरह अपने से छांट लेना है कि इधर जो बंदा को मिला वो वस्तु में लिखेंगे, तो जो इधर मिला उसको क्या लिखेंगे, बाय देखिए किस तरह से अपोजिट छांट है। जैसे टू में लिखते हैं ड्रॉइंग, ड्रॉइंग मतलब है निकालना। अगर कोई पार्टनर अपने फंड से कुछ निकाल लिया है तो उनके लिए वो आहरण है, हानि है। जैसे आज वो निकाला और 3 दिन बाद मर गया तो नुकसान है ना। फिर क्या डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्राय स्कूटर पे करेगा, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर आप लेते हैं तो ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट आपको देना होगा। बाय शेयरिंग डिवैल्यूएशन लॉस, बाय शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में दिया यानी हानि होगा तो उसको डालेंगे। अब इसके अलावा प्राय हमको नहीं लगता है कभी कभी कुछ भी उसमें होता नहीं रहता है। कभी कभी डीआर गुडविल रहता है, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, ये नाम आते क्वेश्चन में प्राय नहीं मिलता है। अब अगर उसको नगद पेमेंट तो उसको करेगा नहीं, मरने वाला तो पैसा लेगा नहीं, तो डिग्री पार्टनर में हमेशा क्या करना चाहिए, टू डिग्री पार्टनर्स या फिर एक्सक्यूटर लोन, एक्सक्यूटर लोन अकाउंट बीएल, यानी ये क्या हो गया शेष। अब उसके बाद हम लोग क्या खोलना चाहिए, एक्सक्यूटर लोन खोलना चाहिए। एक्सक्यूटर लोन कैसे खुलेगा ये समझ गए। आइए आपको हम एक्सक्यूटर लोन खोल के बताते हैं एक्सक्यूटर लोन अकाउंट कैसे खोलेंगे। कोई दिक्कत हो अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमको मैसेज करिएगा और हम आपको फिर बताएंगे कैसे खोलते। देखिए एक्सक्यूटर शुरू में आ जाते हैं, आपको खोलेंगे एक्सक्यूटर लोन अकाउंट। तो यहाँ बेस्ट पार्टनर्स है, तो बाय में लिखें बाय डेट पार्टनर्स कैपिटल। याद है यहाँ पर डेट के बदले में कभी कभी डिक्रीज भी लिखा रहता है, और 2 में कैश या बैंक पेड करेगा। नहीं पेड करेगा तो सीडी लिखेंगे, बैलेंस सीडी रहेगा, पेड नहीं करने पर बैलेंस सीडी करेगा। चलिए तो ये आपको एक तो समझ में आता है। अब दूसरा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने में आता है, कभी कभी उनको नहीं समझ में आता है, वो ये होता है कि प्रॉफिट में हिस्सा साझेदार को कैसे देंगे, है ना। तो आइए बताते हैं। उसका होता है प्रॉफिट देने का 3 मेथड होता है। प्रॉफिट गिवन टू डेट पार्टनर्स कैपिटल। डेट पार्टनर कैपिटल में प्रॉफिट कैसे देते हैं, उसका 3 तरीका मेनली होता है, किताब में दिया रहता है। जिस आधार पर कैलकुलेशन करने में स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो 3 तरीका बताते हैं आपको कैसे कैसे होता है। पहला तरीका उसको कहते हैं बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट। अंतिम वर्ष के लाभ के आधार पर, जो आपका अंतिम साल होता है, जैसे 2020 में काम कर रहे हैं, कोई मर गया तो 19 वाले प्रॉफिट के आधार पर जो दिया गया उसी के अनुसार से देंगे, एक तरीका। और दूसरा तरीका है बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट में। एवरेज प्रॉफिट कहेगा कि 3 साल का लाभ है, उसके आधार पर आप निकालिए। और नंबर 3 में रहेगा बेस्ड ऑन से बिक्री के आधार पर। किसके आधार पर, बिक्री के आधार पर प्रॉफिट हिस्सा निकालिए। तो आइए हम तीनों क्वेश्चन आपको पहले बोर्ड पर लिखते हैं और फिर आपको हम बताते हैं कैसे कैसे करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पे कि एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, 3 पार्टनर है। कुछ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो लाभ हानि को बांटते हैं, किस रेशियो में, 3:2:1 रेशियो। वाई कौन मर गया,
वाई डेथ कर गया और 31 सितंबर को, और अकाउंट विल क्लोज 31 दिसंबर को क्लोज होता है। तो सोचिए कि वह 9 महीना तक रहने के बाद मरा है, अक्टूबर 9 दिसंबर से पहले मर गया, तो अकाउंट क्लोज से 9 मंथ दिया है। कहता है कि वाई क्यों बनाइए, जर्नल की बनाइए। पहला नंबर वाई का शेयर में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो वाई का शेयर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट, लाभ के आधार पर करना है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है। नहीं तो चलिए लिखते हैं शेयर इन प्रॉफिट टू वाई, कितना हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपको कितना 54,000 नहीं लिखे ना, टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर इज 54,000। मान लीजिए कि वर्ष का कुल लाभ कितना हमारे पास 54,000 हो गया। शेयर ऑफ वाई, वाई कितना 54,000 गुने 9/12 गुने 2/6। अब 9/12 समझ गए, जनवरी से लेकर 31 सितंबर तक गिनेंगे तो 9 मंथ होगा, और 2/6 वाई का शेयर है ना, 3 2 5 2/6 3/6 2/6 कर दिया। इसको कट करते हैं, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 चौका 12, 4 4 4 4 4 की 12 13 14 4 5 20 13,500 13,500 किसका शेयर हो जाएगा, वाई का शेयर हो जाएगा। तो इसका इक्विटी कैसे बनाएंगे, तो इसका जनरल बनाते हैं ऐसे जनरल का नमूना होता है, पार्टिकुलर एलएस अमाउंट फिर अमाउंट। ये तो आप लोगों को बढ़िया से पता होगा, 11th वाला बच्चों को बता के मैंने ऐसे लिख दिया। इसका ऐसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर में लिखाता है ना, डीआर टू डेथ पार्ट ऑफ वाई इज कैपिटल अकाउंट, यानी वाई के कैपिटल के बाई में चला जाएगा 13,500। ठीक है। आज कुछ स्टूडेंट ने डिमांड किया कि सर आप एपीएस का वीडियो बनाइए, बहुत जल्द आप लोग एपीएस का वीडियो 12th क्लास का मैं बना के डालूंगा, एक चैप्टर का। देखिए हो सकता है कि आज ही बना दूं, तो समय कम रहता है। तो क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिया टू वाईएस कैपिटल अकाउंट 13,500, तो समझ गइएगा। तो एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड मान लेते हैं ऐसे रहेगा कि दूसरा मेथड में कहेगा कि कैलकुलेट वाईएस शेयर है, इसको चलो मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहेगा जिसको कहते हैं बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो कैसे रहेगा, तो कहेगा उस क्वेश्चन में कैलकुलेट ऑन, क्वेश्चन यही रहेगा, और कहेगा 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर बनाइए, है ना। कैलकुलेट शेयर इन प्रॉफिट बेस्ड ऑन 3 ईयर प्रॉफिट, 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 3 साल के औसत लाभ के आधार पर आप ख्याति की उसका प्रॉफिट लॉस की गणना कीजिए। और 3 साल का प्रॉफिट आपको ऐसे दे देगा, 50,000 60,000 70,000 लिख देगा आपको ऐसे, 50,000 60,000 और 70,000। अब कहेगा जो मरा है वाई ना उसका हिस्सा निकालिए। तो कैसे निकालेगा, जो कहते हैं ना टोटल प्रॉफिट से निकालना है, अभी पहले निकालना चाहिए टोटल प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000, 7 × 12 = 18, 1,80,000 निकल गया। इसका क्या निकालो, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कितना करें, टोटल प्रॉफिट बटे प्रॉफिट ईयर से संख्या, 3 साल का 3 से 3 × 18 कितना हो जाएगा 60,000, कितना निकल गया 60,000। तो ये जो होता है ना पूरे फर्म का आकलन होता है। तो मरने वाला का शेयर निकालना चाहते हैं, इसीलिए क्या करोगे, वाईएस शेयर कितना निकलेंगे 60,000 इंटू वाई का शेयर कितना 2/6, 2/6 काटोगे 6 से 10,000, 10 गुना 20,000, फिर वही चीजें बनेगा। यहाँ पर सीधे लिख देंगे हम लोग 20,000 और चलिए समझाना क्या था, क्वेश्चन में 3 साल 4 साल का प्रॉफिट दे देगा और कहे एवरेज के आधार पर निकालिए। कभी कभी कह देगा कि 3 साल के प्रॉफिट के 50% के बराबर है, तो सीधे करिएगा 50/100 कर दीजिएगा, ठीक ना। ये समझ गए क्या कि 3 साल प्रॉफिट को जोड़ लिए, 3 से ही भाग क्यों दिए, तो 3 साल प्रॉफिट था। अगर 2 साल रहेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 साल रहेगा 4 से डिवाइड करेंगे। तो भाई 60,000 2/6 इसलिए निकाले कि हमने क्वेश्चन में वाई को डेथ किया है, तो जो डेथ करेगा उसका शेयर तो 2/6, मान लीजिए डेथ करना था 1/6 करते, क्लियर। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो सेल के आधार पर होगा इसका। थैंक यू। देखिए चलिए क्वेश्चन नया मैंने लिखा है, क्वेश्चन बोर्ड पे देखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है
कि ए बी और सी पार्टनर है, दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि को बांटते हैं, वो कितना में 2:3:1 में। ए मर गया, कौन मर गया? ए मर गया। मरने वाला कौन है? ए है। ऑन 31 मई को मरा है 2015 को। द सेल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑन 31 दिसंबर 2014 वेयर 2,40,000। कितना सेल है? 2,40,000। जिस पर की प्रॉफिट कमाया है वो कितना? 30,000। और रिस्पेक्टिवली द सेल अप टू 31 मई, यानी वो मरने के दिन तक वह 72,000 का माल बेच के मरा था, उसका रेशियो निकालिए। जब वो मरा था तो 72,000 का माल बेच के मरा था। क्वेश्चन देखिएगा तो आपको परसेंटेज निकाल के देगा। हम आपको मैथ का एक एक नियम से बताते हैं, उसको बनाना काफी आसान होता है। देखिएगा, जो आपको निकालना है वो अपनी दाहिने हाथ में रखिएगा। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है, तो ऐसे बनाइएगा कि देखिएगा ऑन 2,40,000, सोल्यूशन यहाँ से आंसर है ऑन 2,40,000 सेल अर्न प्रॉफिट कितना? 30,000। इतने रुपया ना क्या है? या तो 1 रुपया का माल बेचेगा, कितना प्रॉफिट अर्न करेगा? 30,000 बाई 2,40,000, 2,40,000 अर्न करेगा तो यहाँ मिलेगा आपको। चलिए कुछ हम लोग रोशनी में लाते हैं, पहले दिखाई दे रहा होगा। अब जो मरने वाला बंदा जो मरा है, जब सेल 72,000 होगा तब प्रॉफिट कितना कमाएगा? 30,000 बटा 2,40,000 गुने सीधे लिखते 72,000 हो गया। 4 जीरो से सीधे हमारा 4 जीरो 24 दिया 72, यानी कितना प्रॉफिट कमाया वो? 9,000। अब समझ गए? ऐसे निकालिए, बहुत आसान है निकालना। वो किताब में गुने रहता है, गुने 100 तो वो हो गया इतना परसेंट, तब 72 कितना परसेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं करना, सीधे निकाल लेंगे। तो चलिए इतना निकालेंगे। अब निकालेंगे ए एस सी एल, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 9,000 इंटू ए का हिस्सा कितना? 2/5, 2/5, 2/5। देखिए गौर से, ए का हिस्सा है 2/5 से है, 2/5 आप उसको क्या करिए? निकाल दीजिए। तो 2/5 कितना हो जाएगा? 2/5 निकाल दिए, 25 करिए कितना हो जाएगा? 5 से 18,95 3600। अभी बताया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, SUSPEN सस्पेंस अकाउंट DR 2 में क्या लिखेंगे? डेथ पार्ट में कैपिटल अकाउंट AS कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा यहाँ पे? आपको हो जाएगा 3600 और ये भी हो जाएगा 3600। तो इसके पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है? वो क्रेडिट कर देते हैं, हम लोग उसको क्रेडिट करके बनाते हैं। दूसरा तरीका है कि सर अगर ऐसे नहीं बनाते तो दूसरा किताब वाला तरीका कैसे है? तो क्या ये किताब वाला तरीका ये समझ गए? ये लिखे 2,40,000 प्रॉफिट है, 30,000 1 रुपया पर इतना हो जाएगा। 72,000 का माल बेचा था, 72,000 9,000, जो मरने तक 9,000 का लाभ कमा के मरा था, उसमें उसका हिस्सा निकाल लेंगे। 2/5 था, 2/5 की दूसरा वाला दूसरा निकालते। एक तरीका ऐसे था या करके कि ऐसे कर लेते, 30,000 का प्रॉफिट कमाया है, कितना था? 2,40,000 पे, गुने क्या कर दो? 100 कर दो, 4 जीरो काट देते हैं, ठीक है। 3 8 24, 2 से 4, 2 से कितना आ जाएगा? 50, 2 25, यानी 12 होल 1/2%, 12.5% का प्रॉफिट उसको मिल गया। कितना प्रॉफिट कमा लिया सेल का? 12.5% प्रॉफिट कमाता है, नहीं? तो उसी प्रकार से यहाँ जो है हम लोग फिर क्या करेंगे? 12.5% उसका निकाल लेंगे। कितना का प्रॉफिट कमाएगा वो आदमी? तो उसको देखिएगा 72,000 का माल बेचा है ना, ऐसे निकालेंगे 72,000 इंटू 12.5/100, इसको हटा दो 3 जीरो, ऐसे से गुना करोगे ना 72 9,000 आ जाएगा। फिर वाई शेयर वैसे निकालेंगे 9,000 इंटू 2/5 यानी 36,000। तो ये था सेल में परसेंटेज निकालने का तरीका। और दूसरा आपको कुछ प्रोत्साहन करेगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और लंबा वाला क्वेश्चन जो अकाउंट बनाना है। तो अब आपको पार्टनर से कैपिटल अकाउंट खोलना आ ही गया है, तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या हम दे सकते हैं। एक दो जगह क्वेश्चन ये रहता है कि लंबा क्वेश्चन को कैसे हल करें, बच्चा परेशान हो जाता है। लेकिन अब सर हम क्या करें? उसको लगता है कि अब हमसे बनने वाला नहीं है, ये लंबा क्वेश्चन जो बनने वाला नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, लंबा क्वेश्चन भी आपको बनेगा। और प्रीवियस वीडियो में जब बताया हमने जर्नल से कैसे बनाया जाए, तो जर्नल को भी ध्यान में रखना है। वैसा ही जर्नल जो रिटायरमेंट का जर्नल बनता है, वैसा ही डेथ का जर्नल बनता है। केवल यही होता है कि बैलेंस को है एक्सक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी उसके उत्तराधिकारी खाते ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाली क्वेश्चन। इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाली क्वेश्चन में भी घबराना नहीं है। जैसे कि जो पैसा नहीं है, कहता है इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट करेंगे, तो कैसे पेमेंट करेंगे जरा क्वेश्चन को देखिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे किसी को मान लो कि 2,40,000 रुपया एक्सक्यूटर को देना है,
2,40,000 कहता है कि मैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दूंगा, इंस्टॉलमेंट में दूंगा। अब बताइए 2,40,000 को और डिवाइड करिएगा 4 से, इधर 1 इंस्टॉलमेंट कितना 60,000 का है, कितना होगा 60,000 रुपया का देगा। तो अगर हम अपने पर लेते हैं तो पहले बाकी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा, ये बहुत इजी हम निकालना बताते हैं इसमें, और परेशान होता ही नहीं, बच्चा को परेशानी महसूस होता है, कभी परेशानी नहीं होता। देखो पहला साल बाकी कितना हमारे पास 2,40,000, फिर जैसे 60,000 दोगे तो कितना बात हो जाएगा 1,80,000, फिर दोगे तो 1,20,000, और फिर बाकी है कितना 60,000। उसके बाद जब 60,000 दे दोगे फिर मांगने जाएगा तो डंडा से मारो तब नहीं मांगेगा। तो ये कैसे कैसे घटा, क्योंकि हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट का 60,000 का है, तो 60,000 से हम क्या कर लिए माइनस कर दिए। अब जो इंटरेस्ट का रेट है तो अपने मन से मानते कोई इंटरेस्ट, मान लो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, प्राय 6% देना होता है, कितना परसेंट देगा 10%। और कौन सा सेक्शन कहता है 37 कहता है, समझौता अगर नहीं हो और हो, समझौते के अभाव में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है पार्टनर कैपिटल में, पर स्कूटर के शेष पर जोर दिया जाएगा। याद रखिएगा पार्टनर कैपिटल पढ़ा है साझेदारी संलेख के अभाव में, फंडामेंटल और पार्टनरशिप का वीडियो देखिएगा, उसमें कहता है कि इफ पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट देन, जब साझेदारी संलेख का अभाव हो किसी साझेदार को साझेदारी का वेतन, कमीशन, दलाली, पूंजी पर ब्याज ये सब नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर 10% है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 24,000, इसका कितना हो जाएगा 18,000, इसका कितना हो जाएगा 12,000, इसका कितना हो जाएगा 6,000। अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें, किसकी बात करें इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट बराबर होता है आपको कैश वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। जैसे हम लोग भी घर पर लोन लेते हैं ना घर बनाने के लिए, उसका जो ब्याज चुकाते हैं तो दोनों जोड़ के चुकाना पड़ता है, यानी उसका इंटरेस्ट भी आपसे लेगा और आपको ब्याज दोनों जोड़ के देना होगा। तो यहाँ पर कहा ना कि इंस्टॉलमेंट निकालना है आपको 60,000 रुपया लेगा पहला साल कैश प्राइस, और तो 24,000 रुपया जो अपने इंटरेस्ट निकाले हैं ये आपको 84,000 देना होगा। सेकेंड ईयर में आपको कितना देना होगा, फिर 60,000 जो इंस्टॉलमेंट निकाले थे उसका रूट 18,000, दोनों जो क्या इंस्टॉलमेंट बनेगा 78,000। इसीलिए कभी कभी देखिएगा मोबाइल दुकान पर लिखा रहता है 0% EMI पर बजाज फाइनेंस लेंगे, और लोग समझता नहीं, सारा इंटरेस्ट जोड़ के एक बार फिर भाग देता है। हम समझते करें फ्री में बजाज फाइनेंस काम कर, कभी नहीं, कॉमर्स में कोई काम फ्री में नहीं सिखाता है करने के लिए, तो उसका वैल्यू जरूर होता है। यहाँ पर क्या करेंगे थर्ड में 60,000 इंटू बटे जोड़ 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 72,000। अब फिर क्या करेंगे 60,000 प्लस इंटरेस्ट 6,000, क्या हो जाएगा 86। अब बात आता है सर इंटरेस्ट का, ये तो बना दिए फॉर्मूला, अब इसका हम खाता कैसे खोलें, अकाउंट खोलने में कभी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो चलिए इसका अकाउंट खोलना बताते हैं, वो भी भारी अकाउंट है ही नहीं, अकाउंट भारी कभी नहीं रहा और न रहेगा। अकाउंट ओपन करने का सिंपल सा तरीका देखिए, जैसे तो मरने वाला का नाम मान लेते हैं, कोई आदमी मरा है उसका नाम मैं मानता हूँ, कुछ रखता हूँ खुशबू, खुशबू नाम की कोई लड़की है जो मर गई या महिला है मर गई, उसको क्या लिखेगा खुशबू नहीं लिखेगा। मैं स्टूडेंट होगी तो बहुत खुश है, ये नाम का आदमी लिखते हैं, एक किसी का नाम खुशबू होगा उसका कहे सर हमको मार दिए, अच्छा होता है ना, एकदम नहीं मारेंगे। आइए इसका नाम क्या देते हैं ए देते हैं, तो जो बैलेंस था 240 जो बैलेंस उसको लिखे बाय एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट यहाँ आएगा 2,40,000। तो चूंकि अब जो होगा तो इसका कौन लेगा एक्सक्यूटर लेगा, मरने वाला आदमी तो पैसा लेने आएगा नहीं, वहां लिखना बाय इंटरेस्ट। देखो हम सिंपल तरीका बाय फिर लिखे इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, 4 इंटरेस्ट हो गया ना, तो ये इंटरेस्ट में भर दो, कितना भर दो 24,000, तो यहाँ हो जाए 24,000, फिर क्या 18,000, 12,000 और 6,000। और देखो जी इंस्टॉलमेंट बना ना इधर में लिखो टू कैश, टू कैश, टू कैश, टेंशन नहीं लेना। पहला कैश कितना 84,000 का है, यहाँ पर लिखो टू कैश 84,000, टू बैलेंस सीधी कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दो 2,64,000, 2,64,000, इसे तो घटाओगे तो घटा क्या जाएगा कितना 60 घटेगा 1,80,000 नहीं, फिर यहाँ हो जाएगा बाई BD बैलेंस BD कितना हो जाएगा 1,80,000,
ये हो जाएगा 1,98,000 टू कैश कितना सेकेंड 78,000 78,000 टू बैलेंस सी घटा देंगे कितना घट जाएगा 198 लिखेंगे और घटा देंगे तो घटा के 1,20,000। उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को इसको हल करेंगे। तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन बन गया, स्पीकर वाला प्राय क्वेश्चन रिटायरमेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में प्रॉब्लम हो तो आप हमको मैसेज करेंगे या बड़ा वाला क्वेश्चन में, तो हम आपको उसका एक अलग से क्वेश्चन बना के वीडियो बना के डाल दें। कुछ महत्वपूर्ण नोट है जिसको कि हम लोग को देख लेना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन देखना चाहिए। एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में सेपरेट बीमा होता है और एक ज्वाइंट लाइफ का बीमा होता है। ध्यान देंगे आप क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको कि इफ प्रीमियम इज ट्रीटेड एट द बिजनेस एक्सपेंसेस अपीयर इन, प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर इसे किस खाते में अपीयर किया जाता है? विकल्प नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विकल्प नंबर 2 बैलेंस शीट, नंबर सी बोथ और नंबर डी नन ऑफ दी, इनमें से कहीं नहीं। बताइए उसका आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि द एक्सक्यूटर ऑफ द डिक्रीज पार्टनर्स विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ, मतलब जो मरने वाले पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना परसेंट से लगता है? तो याद रखिए 6% से दिया जाता है, 6% से देना नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन है। आइए कुछ और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। कोशिश करिए कि आपको जो है ये क्वेश्चन बन ही जाए नहीं। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लंबा सा मैं लिखने जा रहा हूँ, देखते हैं। ओहो, चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने में। एक्स वाई और जेड पार्टनर है जो लाभ हानि को 5/3/2 में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2014 को बैलेंस शीट इस प्रकार दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या मैंने लिखा है। इस बैलेंस शीट एक बुक से लिख के देख के लिखे मैं, जो बुक है बीके मेहता जी का बुक है, जो मैं पढ़ाता हूँ कभी कभी, तो इनका बुक से मैंने किताब लिखा है। तो दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन सीबीएसई में लिखा सर्टिफिकेट 27,500, रिजर्व फंड 15,000 और एक्स वाई जेड का कैपिटल 25,000 62,500, याद रखिए 62,500 7,500, तीनों को जो 1,75,000। क्वेश्चन जब आप विद्यार्थी देखिएगा इसको लिख लीजिए कॉपी पे, क्वेश्चन लिख लीजिएगा ताकि आप अभी अपने से बनाइएगा फिर आंसर बनाइए ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। तो वाई का है 62,500, जेड का 7,500, तीनों जोड़ते इतना कैपिटल। गुडविल है 12,500, बिल्डिंग हो गया 50,000, पेटेंट है 15,000, मशीनरी है स्टॉक डेटा 20,000, कैश एट बैंक 20,000, टोटल जो दोनों साइड का 2,17,500। आइए इसके एडजस्टमेंट देखते हैं। पता है 4 वर्ष के लाभ के 2.5 गुना के आधार पर, 4 वर्ष का औसत लाभ होगा ना, 4 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर करना है। 4 वर्ष के एवरेज क्या है? औसत लाभ, एवरेज माने औसत, औसत लाभ के आधार पर, गलती नहीं, औसत लाभ के 2.5 गुना के आधार पर कुछ भी निकालना है। पहला साल को फिर 32,500, फिर हो गया 30,000, फिर 40,000, फिर 7,500। कौन समझ गया? कंडीशन चूक रहता है कि मशीनरी टू बी वैल्यूड, मशीनरी का वैल्यू हो गया 70,000, तो पहले मशीनरी कितना था 75,000, यानी आपको कहता है कि बीच में रिवैल्यूएशन बनाओ, तो रिवैल्यूएशन में 5,000 जाएगा। फिर आप कहता पेटेंट हो गया 20,000, पहले पेटेंट कितना का था 15,000 का, बढ़ गया 22 चला जाएगा। बिल्डिंग हो गया 62,500, पहले बिल्डिंग कितना था, मैंने 12,500 का बेनिफिट हो गया। दूसरा है 2015 में प्रॉफिट के आधार पर ही जेड का हिस्सा, किसका हिस्सा? जेड का हिस्सा नहीं, जेड मर गया ना, इसका नहीं करना। 20,500 रुपया 10,500 तुरंत दे देना उसको, और बाकी को 4 समान किस्त में 10% ब्याज के साथ अभी बना पता है ना, वही करना। 1 मई 2014, 1 मई को जेड मर गया। कब मर गया? 1 मई को मर गया है। जो ईयर है वही ईयर डालेंगे ऊपर में, 2014 है, 2014 को वो मर गया, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जेडेस एक्सक्यूटर लोन अकाउंट बनाना है। तो जब जेडेस एक्सक्यूटर लोन बनाना होता है वो क्या होगा? पार्टनर्स में और कुछ भी बनाना होगा। तो आप समझ लीजिएगा। आइए फटाफट हम बताते हैं आपको, 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है इस चैप्टर में, क्योंकि इसका प्राय देखिएगा तो ऑनलाइन में भी इसका डेथ पार्टनर का ज्यादा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। डेथ का बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं, परेशानी बहुत ज्यादा होता है। तो आइए देखते हैं और बनाते हैं। नहीं तो पहले इस क्वेश्चन से हमको क्या बनाना चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन ऐसे समझ जाएंगे, इसके साथ प्रॉफिट होगा 12,500 निकालेंगे। आइए जेड का कैपिटल अकाउंट खुलता है, नहीं जो बड़ा उसका कैपिटल खोलो, जेडएस कैपिटल, जेडएस कैपिटल अकाउंट क्या है खोलो। पहले अभी क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखना है? बाय बैलेंस बीडी, खोजिए बाय बैलेंस बीडी। तो जेड का बीडी कितना है?
37,500। उसका क्या लिखाना, सेंड रिजर्व। तो रिजर्व देखिएगा, जेड का रिजर्व क्वेश्चन में लिखे हैं हम, कितना लिखा है रिजर्व, 15,000 है नहीं, और याद रखिए 5:3:2 है। तो कितना है इसका, है जेड का 15,000 है, यहाँ पर लिखे हैं, बगल में नीचे निकालिए 15,000 गुणा 2/10 है ना, जेड का 2/10 कट कर दिए, कितना हो गया आपका 3,000 रुपये इसका हिस्सा आएगा नहीं। फिर रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा, बाय शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना हो जाएगा वो 2,500 रुपये। रिवैल्यूएशन बना लीजिएगा, बना दूंगा 12,500 का 2/10 निकाला गया है, तो आपको निकल जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए इसको गुडविल में भी हिस्सा मिलेगा ना, इसका वर्किंग करके बताएंगे गुडविल में शेयर को कैसे मिलेगा, ठीक ना। तो गुडविल में क्या होता है, जो पार्टनर बच जाता है वो देता है एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या देंगे वाईएस कैपिटल अकाउंट। गुडविल निकालिएगा जो, तब वो नहीं समझ में आएगा, 10,928 और 6,562 होगा, ठीक है। और फिर निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 25, टोटल जोड़ देंगे 63,000 हो जाएगा, यहाँ पर 63,000 लिखेंगे। और टू लोन अकाउंट, देखिए इस सब का मैं वर्किंग बताऊंगा, ये कहाँ से आया अभी वर्किंग में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा जाइए चले यार वीडियो समझ में नहीं आ रहा, एकदम समझ में आएगा वीडियो, टेंशन नहीं लेना। गुडविल कैसे निकला, कहाँ से निकला, जैसे एक चीज बताता हूँ मैं कि गुडविल कैसे निकला। नहीं तो पहले देखिए क्या कहा था गुडविल के बारे में, कहा था क्वेश्चन में कि ख्याति की गणना 4 वर्ष के औसत लाभ के 2.5 गुना पर किया जाएगा। नहीं 4 साल में प्रॉफिट पहले निकालो, टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट हम देखते हैं, मेरा प्रॉफिट था, प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। चलिए प्रॉफिट था मैंने कितना 32,500। फिर क्वेश्चन में प्रॉफिट था 30,000 रुपये। फिर क्वेश्चन में प्रॉफिट था कितना 40,000 रुपये, और फिर कितना था 37,500। तो सोच सकते हैं कि 00 000 000 1 नहीं 3 3 9 10 1,40,000। तो क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो अभी बताया ना कि जितने साल का प्रोग्राम से भाग देना 4 से, 4 3 12 13 14 4 5 20 500। अब देखिए गुडविल कितना हो जाएगा, तो गुडविल में चैप्टर में पढ़ा है, गुडविल वीडियो में देखिएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल निकालते हैं और उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो क्या था कि 2.5 गुना पर निकाले, तो 35,000 इंटू 2.5 गुना 5/2 नहीं 2 से काटो 17 दूना 34 5 0 0, इसको मल्टीपल कर दीजिए 0 0 50 25 50 से 87 87,500। इसमें निकालो जेड एस शेयर, जेड का सर कितना होगा 87,500 इंटू 2/10 कट करो 0 5 वहां से ले 40 वहां से ले अगर 16 17,500 कितना निकला 17,500। रेशियो क्या था 5:3:2, तो ये वाला मर गया 5/8 और 3/8 में ए यानी कि एक्स कितना गेन देगा 17,500 गुने 5/8 आपको आ जाएगा निकाल के 10,928 रुपये। आप समझ गए, एक टॉपिक हो गया। फिर क्या करेंगे वाई का निकाल देंगे 17,500 गुने 3/8 आगे आपको 6562 हो गया। तो चलिए नीचे हो गया, नहीं दिखाई देता नीचे कर दिया, तो ये बन गया आपको प्रॉफिट निकल गया। अब आप प्रॉफिट तब निकाल सकते हैं आराम से इसी तरह से। ठीक है, अब क्या देखना है हमको इस क्वेश्चन में कि जेडएस एक्सक्यूटर को देख देना है कि जेडएस एक्सक्यूटर अकाउंट कैसे खोलेंगे। नहीं चलिए जेडएस एक्सक्यूटर अकाउंट छमाही किस्त है। नहीं क्या छमाही किस्त का मतलब होता है कि 6 महीना पर देगा आपको, साल भर का नहीं रहेगा 6 महीना पर देगा और 6 महीने का उसका हम लोन निकालेंगे। क्योंकि जो साल रहेगा उसी साल में 2 साल तक निकालेंगे। तो जाइए देखते हैं कैसे, जैसे कि इसका एंट्री हो गया टोटल जो हो गया क्वेश्चन में चलिए कभी वैसे बैलेंस की आरएस में भी क्वेश्चन में लिखे जाते लिखा था गुडविल
गुडविल जितना क्वेश्चन में होगा ना, तो उस गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू साइड में क्या लिखना है, टू साइड में। इसमें थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दे, मैं बताया हूँ उसको दोबारा बताने का हिम्मत नहीं, फिर बहुत मच्छर काटता है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। आप गुडविल में क्या करेंगे, 2500 रुपया आएगा, उसको 2 में लिख लीजिएगा। जो 65,000 में लिखे थे उसका 62,500 रुपया उसका सीटी होगा, ठीक कर लीजिएगा। और लोन में 10,500 का वर्किंग नोट समझिए सब, तो 62,500 में से 10,500 उसको दे देंगे तो कितना बचेगा, 52,000 बच जाएगा। तो 6 महीना का जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो 6/12। अभी इससे पहले मैं बताया था कैसे निकालना चाहिए। तो चलिए रिटायरमेंट कार्ड वीडियो खत्म हो गया, बहुत थक गया इंसान, बहुत मच्छर खट रहा है। आप लोग और जो क्वेश्चन चाहिए तो हमको जरूर मैसेज कीजिएगा और सीखिए इसे। थैंक यू।